हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। तो हम कृष्णा बुक के दूसरे अध्याय पे थे और आज है तीसरा दिन। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो हम आज कृष्ण कथा कर रहे हैं, कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं। और जैसा कि दीपावली आने वाली है और दीपावली में क्या दीपावली में दीपावली में हम क्या लीला हुई थी दीपावली पे कि एक तो राम सीता को लेके आए थे और भरत मिलाप हुआ था और उनकी खुशी में पूरी अयोध्या ने दीप जलाए थे, तो इसे बोलते हैं दीपावली, दीपों की अली। तो यानी ज्यादा ज्यादा हमें दीप जलाने चाहिए। फटाके टाके भी फोड़ सकते हैं थोड़े बहुत, पर दीप जलाने चाहिए। मुख्य दीप जलाना है और रामायण पढ़ना है। विशेषकर ये प्रसंग पढ़ सकते हैं जब राम जी लौट के आते हैं तो कैसे फिर अयोध्या वालों ने खुशी मनाई। और दामोदर लीला पढ़ सकते हैं, कृष्णा बुक से पढ़ सकते हैं या फिर भागवतम 10वें स्कंद से पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीजें करनी चाहिए। मतलब कि ये चीज जरूर होनी चाहिए तभी त्योहार सफल होगा। ऐसा नहीं है कि बस मिठाई विठाई ले आए, मिठाई खा ली और फटाके फोड़ लिए, खीलें खा ली और सो गए पड़ के। इसमें अभी तक तो आया नहीं, पढ़ तो रहे हैं पर उसमें अभी तक तो नहीं आया। हाँ तो कहीं ना कहीं होगा वो, सही है। लेकिन अभी भागवतम में तो आया नहीं नरसिंह का। हो सकता है आगे आएगा नरसिंह का भात का, या फिर किसी और पुराण में हो सकता है क्योंकि बहुत पुराण है ना। जैसे कि एक जैसे कि एक है पद्म पुराण है, नहीं ऐसे ऐसे पुराण के नाम है ना जो सुने भी नहीं है, मतलब जैसे कि एक तो उसके लिए अपने जो मानव जाति के लिए जो पुराण है ना, एक भविष्य पुराण है जैसे एक, ठीक है। और गरुण पुराण, मतलब ऐसे करके पुराण काफी हैं तो उनमें हुआ 18 पुराण है ना। हाँ 18 पुराण है और 108 उपनिषद हैं और महाभारत है, इतिहास है। हाँ महाभारत, इतिहास और अपना ऋषि और भगवत गीता तो उसी महाभारत का पार्ट है। तो एक ही गीता, एक और वो मगर एक ही गीता, एक ही दीपक और देना धन्वंतरि भगवान को। अरे हाँ थोड़ा मैनेजमेंट भी सीखना चाहिए, तो इसलिए गया था आज। तो काफी सारी बुकें थी, सबको बांट दी, जिसकी रह गई उनके बेस में शिफ्ट करा दी, वो अपना कल ले लेंगे या परसों उठा लेंगे जब भी। तो हमने अपना कर दी सेवा। अब इससे भूल चूक नहीं होगी, सबकी अपनी अपनी गीता आ गई, अपना अपना करो, 2 महीने बाद अपनी लक्ष्मी जमा करो, ठीक है। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली कैसे हम दिवाली मनाएं।
क्या सही तरीका है दिवाली मनाने का? तो दिवाली मनाने का मतलब यही नहीं है कि बस स्वीट्स खाना और पटाखे फोड़ना, यही नहीं है, ये भी है लेकिन यही नहीं है। क्योंकि मीठा कब खाया जाता है? खुशी में। अरे आज हमारे घर लड़का हुआ, लो मीठा खाओ, है ना। तो खुशी क्या थी कि राम घर पे आए, ठीक है। और खुशी क्या है कि राम जी आए तो स्वीट चलता है। तो उस तरीके से, लेकिन यही नहीं है। तो हमें ज्यादातर रामायण जरूर पढ़नी चाहिए, रामायण का ये प्रसंग पढ़ना चाहिए। ढूंढना कोई नेट पे रामायण मिल जाए, नहीं तो है अपने उसमें कोई एक कैंटो है ना रामायण का है, ऐप में भी, हिंदी। तो वो प्रसंग ढूंढना जब राम लौट के आते हैं तो पढ़ना ऐसे। अरे वो अयोध्या कांड में होगा ना लास्ट में। अयोध्या कांड में स्टार्टिंग में नहीं होगा, वो होगा युद्ध कांड के बाद। भरत मिलाप कांड जैसे युद्ध कांड के बाद, जैसे नौ कांड है ना। सात है, प्रभु जी तो नौ कांड बता रहे थे। तो वो दो इसमें पढ़े होंगे, नौ कांड है। 9 दिन कथा थी, 9 कांड थे। तो 7 या 9 जो भी है, देख लेना बाद में। तो उसके दिन उस पर पढ़ लेंगे, चर्चा कर लेंगे थोड़ा अलग से, मंडे को। और कब मनाएं, मंडे ही है तो मंडे ही मनाएंगे ना दिवाली। मंडे है ना, और कब है दिवाली? जोड़ लो ना, एकादशी का फास्ट कब रखा था? एकादशी का फास्ट कब रखा था? है 9 तारीख को रखा था ना। 10 को क्या थी? द्वादशी। 11 को क्या है? त्रयोदशी। 12 को क्या है? चौदस। अमावस्या कब है? अमावस्या के दिन दीप जलते हैं। कल वैसे ही दीप जला लियो थोड़े बहुत, और मतलब ज्यादा से दीप जला लियो, बाहर लगा दियो इसी तरीके से। बाकी पूजा पाठ जो करेंगे ना वो मंडे करेंगे, वो हम तो वैष्णव हैं तो इस्कॉन के साथ चलेंगे, लेकिन हमें लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना। अरे तुम संडे मना रहे हो, है ये नहीं संडे, वो भी ठीक है, वो मना रहे हैं जो भी मतलब लौकिकता में जो मना रहे हैं वो भी ठीक है। तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें उत्साह बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है। तो हम तो हमारे मतलब 2 दिन पड़ रही है तो हम 2 दिन मनाएंगे, आज भी मनाएंगे कल भी मनाएंगे इस तरीके से। लेकिन पूजा वगैरह हम जो भी करेंगे लक्ष्मी और नारायण की, वो हम मंडे करेंगे। दोनों दिन कर सकते हैं, नहीं तो मंडे कर लेंगे। बाकी तो दीप रख दियो, ज्यादा से ज्यादा दीप रख दियो, और एक आध स्वीट्स का डब्बा चढ़ा दियो जो कि। और उस दिन कुछ रामायण वगैरह कुछ ये सब पढ़ लेंगे बस, क्योंकि देखो पढ़ना ही मेन है, ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, हम इसको क्या करें आगे। तो हमारा क्या विषय चल रहा था ये? देवता द्वारा गर्भस्थ में भगवान की स्तुति कर रहे हैं देव, तो वही चल रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसने आगे भी विचार किया। किसने? जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत्यु तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता, और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। कोई उदाहरण एग्जांपल दिख रहा है? जैसे अपने एक डुको कि मैंने से कतुरिया बोलोगे आप। वो मतलब ये लड़ती मतलब ऐसा कुछ। हाँ, अच्छा अच्छा, इसीलिए मतलब कोई इंसान ऐसा होता है कि जीते जी भी मृत्यु तुल्य होते हैं, वो जीते जी भी दुखी करते हैं सबको, और मतलब कोसते हैं लोग, और मरने के बाद भी कोसते हैं, अच्छा चला गया, मतलब बड़ाई नहीं करते। तो इस तरीके से क्रूरता मतलब कंस को बोला जा रहा है। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है। क्यों पतन होता है? मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं, तो आगे क्या आएगा फिर? ये चीज मेरी है, ये मेरा है, मुझे ये इसका भोग करना, तभी तो आएगा। अगर ये याद रहे कि मैं शरीर नहीं हूं तो फिर तो सारी चीज खत्म। मैं शरीर हूं तो सारी चीजें लग गई। तो इसी तरीके से, तो इसीलिए पतन होता है। और नरक के गहनतम भाग में धकेल जाता है। भगवान ने गीता में बताया था कि जो आसुरी लोग होते हैं, आसुरी गुण वाले, उनको मैं क्या करता हूँ, बार बार असुरी योनि में धकेलता रहता हूँ उनको। तो जो देहात बुद्धि वाले लोग होते हैं जिनका मतलब पतन हो जाता है, और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिए जाते हैं। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार से विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। चर्चा यही चल रही थी कि कंस अपनी बहन को मारना चाह रहा था, पर वसुदेव ने मतलब तर्क से भी, ज्ञान से भी समझाया कि क्यों मार रहे हो मतलब। तो वो समझ गया, हाँ, तो फिर उस टाइम पे छोड़ दिया कि आगे भविष्य में देखेंगे। किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। कैसे भर, क्यों भर गया? क्योंकि देवताओं ने भविष्यवाणी कर दी कि देवकी का 8वां पुत्र मारेगा भगवान। तो अब शत्रुता होगी ना भगवान से, और अच्छा है भगवान मारेगा मुझे, तो और भय हो गया और शत्रुता होगी भगवान से उसकी। इस प्रकार कहां भर, हाँ भर गया। वह धैर्य पूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। अब मान लो कि किसी को पता चल जाए कि आप 5 दिन बाद मरने वाले हैं, तो ध्यान कहाँ रखा रहेगा?
मरने पे ही कुछ नहीं एंजॉय कर पाओगे ना। अगर कोई तुम्हें ये भी दे यार रसगुल्ला खाओ, तो इच्छा होगी? अरे यार क्या रसगुल्ला खाओ 5 मिनट, मतलब मन ही नहीं लगेगा तुम्हारा। कोई पनीर की सब्जी दे दे, बढ़िया बढ़िया पकवान दे दे, किसी में खाने मन नहीं लगेगा। खाओगे तो पेट भरने के लिए, मन नहीं लगेगा। हाँ हाँ, तभी टेंशन है। अब और परीक्षित महाराज थे कि जिन्हें पता चल गया कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो उन्हें कोई टेंशन हुई नहीं। कर अच्छा है, अच्छा है, मैं आराम से सब कुछ त्याग के भगवान की कथा सुनूंगा और धीरे धीरे वो चला जाऊंगा। 10-10 रुपए यहाँ से रख देना, ठीक है आज। किसी की भी बोले तो चुप हो जाओ, बाद में हाथ उठा के बोलो ना। अरे ऐसा थोड़ी है, बीच कथा में बोल रहे हैं, कथा का अपमान कर रहे हो, 10 रुपए भी नहीं देते हैं, फाइन है। ये ऊपर से और अपराध कर रहे हैं। लिखने का मतलब नहीं, अब लिखने की ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो ज्यादा जरूरत है। हाँ यार, लगाना ही पड़ेगा इनसे, जब तक मानेंगे नहीं। ठीक है। तो और हाँ, इशारे भी लगाए जाएंगे, क्योंकि तुम दोनों के इशारे बहुत होते हैं, वो इधर देखेंगे। पता नहीं क्या होता है। हाँ, जो भी हो, इशारा बहुत होते हैं, तो इशारे पे भी लगाया जाएगा। ठीक है, या तो ऐसा करो, तुम उधर मुंह करके बैठ जा करो, तुम उधर मुंह करके बैठ जा करो। चलो 5-5 रुपए लगा दिया करें, ज्यादा नहीं। गरीब है, पता है गरीब है, ठीक। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो प्रतीक्षा करने लगा, धैर्यपूर्वक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था, कब जन्म लेगा, जैसे ही जन्म लेगा मार दूंगा, जिसमें उनका वध कर सके। और जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था, इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वह बैठते, सोचते, चलते फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। यानी वो तो पूरा पूरा कृष्ण कॉन्सियसनेस हो गया है ना। पूरा पूरा कृष्णा कॉन्सियसनेस हो गया। कौन? कंस। लेकिन उसका रस क्या था? शत्रुता भाव में। मतलब जो भक्ति थी वो शत्रुता भाव में थी, भक्ति नहीं थी, मतलब शत्रुता भाव में थी। फिर भी उसको मुक्ति मिली। तो इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता निमन करने लगा। ठीक है। कृष्ण अथवा विष्णु के विषय में सोचने लगा। उसका मन भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु या कृष्ण ही दिखते, यहाँ तक कि उसे अपनी बीवी में भी विष्णु दिखाई देने लगे। बीवी से डर जाता था वो। कब? जब वो येलो साड़ी पहन के आती थी तो, ओ विष्णु आ गया, अरे विष्णु नहीं मैं हूं, अच्छा अच्छा। अब ये बताओ उसकी लाइफ कैसी होगी होगी, जो कि अपनी बीवी को ही देख के डर रहा हो। वो तो वैसे ही मर गया जीते जीते, कौन सा वो जी पाएगा। तो जैसे कहते हैं ना कि जब रत्नाकर डाकू था, तो रत्नाकर डाकू जब नारद जी आ रहे थे, कौन साधु चला आ रहा है, इस साधु से बोल दो इधर ना आए, मैं बहुत खतरनाक डाकू हूं, मार दूंगा मैं डाकू हूं रत्नाकर, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कौन साधु आ रहा है, उसे बोल दो उधर से ही चला जाएगा, इधर नहीं आए। फिर भी वो आ गया। इतना साहस, मेरे सामने चला आ रहा है, ठीक है मैं भी मार दूंगा। कह रहे ये साधु, तुरंत पीछे लौट के चला जा, वरना ये दिख रहा है, कुलाड़ी रखता था मैंने, इस कुलाड़ी से मैं मार दूंगा भी तुझे। तो कह रहे तुम मार दोगे वो ठीक है, लेकिन तुम इतने डरे हुए क्यों हो? डरे हुए? मैं डरा हूँ? कहाँ डरा हुआ हूँ? कि जो डरे हुए होते हैं वही तो मारने की बात करते हैं दूसरे को, जो डर लग रहा है ना। आपने क्यों सिपाही रख रखे हैं अपने बगल में, क्यों डर है तुम्हें? तो तुम खुद ही डरे हुए क्यों बैठे हैं कि नहीं मैं किसी से नहीं डरता। साधु देखो, ज्यादा बहस मत करो, पीछे लौट जाओ, मार दूंगा मैं। तो फिर पूछने लगे आप क्यों मारते हो, किस लिए मारते हो? तो बताते हो मैं एक राजा का सेवक था, और मैं वहां पे सेवा करता था, और मुझे पता नहीं चोरी का इल्जाम लगा दिया था, क्या लगा दिया था, निकाल दिया था। तो सबसे फिर राजा से दुश्मनी हुई, फिर राजा के सिपाहियों से दुश्मनी हुई, फिर राजा के प्रजा से दुश्मनी हो गई, फिर पूरे यहाँ से पूरे गांव से दुश्मनी हो गई, और अब मैं सबको मारता हूँ जो आता है। अच्छा, लेकिन ये तुम जो मार रहे हो, पाप कर रहे हो, इसका फल भोगना पड़ेगा। मुझे क्यों भोगना पड़ेगा? मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए करता हूँ, पिताजी के लिए करता हूँ, माँ के लिए करता हूँ, मैं क्यों भोगा? ठीक है, पूछ के आओ। पूछ के आता है, पता चलता है, वो मना कर देती है, भाई मैं क्यों, तुम ही भुगतोगे। फिर कहता है अरे बताओ अब कैसे होगा हमारा। फिर कहते हैं ठीक है, तुम पहले अपना जो ले रखा है कुल्हाड़ी उसको त्यागो, और क्या करो, राम राम बोलो। तो कह रहा राम, और राम ही नहीं बोल पा रहा, ऐसे ऐसे सुर थे कि राम नहीं बोल पा रहा है। कह रहा, राम नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि उसने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि अब उसके हृदय में राम है ही नहीं, मतलब राम बोल ही नहीं सकता। कह रहा अच्छा मरा बोलना, कि मरा। तुरंत बोल दिया मरा, हाँ ये बोल दूंगा मरा, ये मरा, वो भी मरा, ये भी मरा, मरा 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 करते जाओ, कंटिन्यू बोलते जाओ। और फिर भाई वाल्मीकि बने, है ना। तो कितनी बड़ी संत बन गए, उल्टा नाम ले लेके, मरा मरा बोल के। तो मैं समझना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है कोई? अरे भाई वाल्मीकि ही है भी, मैं कब मना कर रहा हूँ, ध्यान से नहीं सुनती है। मतलब जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है वो वाल्मीकि अलग है, ये भी वाल्मीकि ही है इनका नाम, लेकिन उन्होंने रामायण नहीं लिखी। हाँ वो तो
हाँ ठीक है, कहाँ पे थे हम? दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था, मित्र के रूप में नहीं सोचता था, सखा के रूप में नहीं सोचता था, या फिर वात्सल्य भाव में नहीं था, माधुर्य रस में नहीं था, ऐसे नहीं था, लेकिन सोचता था। तो शत्रुता के उसमें था, रस में था एक तरीके से। मतलब कि एक होता है अनुकूल भाव, एक होता है प्रतिकूल भाव। तो हम सब अनुकूल भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं। अनुकूल मतलब मित्र की तरह से, अनुकूल मतलब फेयरवेल। लेकिन वो प्रतिकूल मतलब शत्रुता के भाव से कर रहा था, क्योंकि मतलब जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उस भाव से कर रहा था। तो किंतु भक्त भगवान कहाँ पे थे? हाँ, शत्रुघ्न में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है कि वह सदैव कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। विष्णु को मैं मार दूंगा, ये विष्णु इसने सब किया, ये प्रतिकूल हो गया सोचना। भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, कब मुझे भगवान प्राप्त होंगे, ये अनुकूल हो गया। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, और कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा तथा शिव जी, नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनके पहले उनके पहले शब्दों द्वारा यह घोषणा होती थी कि भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। अभिषेक, श्लोक बताना पूरा है। हाँ हाँ हाँ, तो संभावना युगे युगे, हाँ यही श्लोक है। यानी फिर से बोलना है श्लोक का पहली लाइन। परित्राण साधुता मतलब कि साधुओं को, परित्राण मतलब साधुओं के अनुकूल होते हैं, और साधुओं को प्रेम देने के लिए, क्योंकि इतने टाइम से हमारा इंतजार कर रहे हैं दर्शन देने के लिए। और आगे बढ़ना, और फिर साथ में आते हैं तो सोचते हैं जो दुष्ट वगैरह उनको सफाया भी कर दें। ठीक है, फिर आगे। हाँ, भगवान से मरेगा तो उद्धार ही होगा उसका। आगे क्या है? धर्म संस्था, हाँ, धर्म की फिर स्थापना करने के लिए संभावी युग की, मतलब हर युग युग में भगवान आते हैं। ठीक है, ओके। इससे पहले का श्लोक क्या है? अ, इससे इससे पहले श्लोक है ना, हाँ, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसे करके इसके बाद फिर ये श्लोक आता है। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग। आटा सानूंगे, मम्मी से कलयुग में पूछना आते हैं, जग में और पानी डाल। भगवान कलयुग में किस रूप में आते हैं? पानी ले आओ, लड्डू आएंगे अभी। लाओ, आटा सानो। वो तो भक्ति अवतार थे, वो तो मतलब कि हरि नाम दिया भगवान ने। वो उनके कोई और अवतार में आते हैं, युग अवतार में तो कल की भगवान आते हैं। हाँ, जैसे कि द्वापर युग में कृष्ण, और त्रेता युग में राम, सतयुग में सतयुग में हंस आए थे। कौन थे? हंस अवतार है। हाँ, हंस अवतार आए थे। और वो कलयुग में कल की अवतार। इस तरह ये युगा मतलब युग, हर युग युग में कोई कोई युग युग में आएंगे मारने, और कल की अवतार आएंगे। लेकिन धर्म की संस्थापना करने के लिए हाँ वही आएंगे। ये सही से नहीं लगाया था। ओहो, ठीक है, सोच रहा था ये तो पता नहीं। ओके, हरे कृष्णा। तो कहाँ पे था मैं? हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु तो छन्ना अवतार में आए, छुपे अवतार। कलयुग में कल के अवतार आए, मार धाड़ करेंगे, सीता नाश करेंगे। ठीक है, क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। कहाँ पे थे? हाँ, कहाँ पे थे हम? नहीं, कुछ हेलो हेलो गया, ऊपर नीचे हो गए। आटा ज्यादा सानना है, कम?
अरे पेज नंबर क्या था? 63 था ना? है, कहाँ चला गया? हाँ हाँ, ठीक है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। यहाँ पे थे हम, यहाँ पे। हाँ, उस समय ब्रह्मा वगैरह अनेक देवता आए थे ना। ठीक है। तो स्तुतियों से भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनके पहले शब्दों द्वारा यह घोषित होती है कि भगवान अपने प्रण के सत्य होते हैं, ही पढ़ रहे थे ना। ठीक है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। यही उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के घर में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। देखो, हमें पता चल जाए कि भगवान ये है, और फिर हमें पता चले कि भगवान आने वाले हैं, वो भी बालक के रूप में, मतलब कि अ, छोटे के रूप में आएंगे और फिर अपनी लीलाएं करें, तो कितना खुशी होगी ना। अब देखेंगे हम भगवान को, होगी कि नहीं होगी? तो सोचो उस टाइम पे देवताओं को कितनी प्रसन्नता हो रही होगी ना, भगवान आ गए, अब लीलाएं करेंगे। हाँ हाँ, तभी तो स्तुति कर रहे हैं ना, काम भगवान आ देख। गए। देवते तो गए थे ना ब्रह्मा जी के पास, तो देवताओं सब बोला ना कि मैं आऊंगा। कैसे? बाद में ना वो, क्योंकि रजोगुण में आ जाते हैं ना, अहंकार हो जाता है, मैं यूं बोलते नहीं, फिर आ जाता है। जैसे कि इंद्र को पता है ये भगवान है, फिर भूल गए, फिर युद्ध कर लिया, फिर आ जाए भगवान, आप तो भगवान हो, फिर भूल गए, वह चलता रहता है उनमें। अहंकार में आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। ठीक है। ये कौन बोल रहा है ऐसा? अरे हाँ हाँ, अरे बच्चे रूप में आ रहे हैं वहां, तो वह अपने फॉर्म में देखते हैं ना। तो अगर भेष बना के आएंगे तो लीलाएं करेंगे, तो आनंद नहीं आएगा? कैसे कैसे लीलाएं करेंगे, अपने पूतनाओं को कैसे मार रहे हैं, वध कर रहे हैं, तो वही। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर कोई ड्रामा करे तो मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा ड्रामा देखने में? वो प्रभु आ रहा, बच्चे बन गए जुड़ो, तो इस तरीके से तो उत्साहित होंगे ना। तो उसी तरीके से भगवान जब लीलाएं करते हैं, उसमें हम पार्ट ऑफ भाग ले रहे हैं, तो आनंद तो आता ही है। फिर भूल गए कहाँ पे थे। हाँ ठीक है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, अतः उन्हें सत्यम परम कहकर संबोधित किया, सत्यम परम। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है। यह जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण ही है, जो पूर्णता। अब कौन दे रहा है? देवता तो ये दे रहे हैं, ब्रह्मा जी ने तो जानकारी दी है हमें, ईश्वरा परमा कृष्णा, किसने दी जानकारी कि कौन पिता है? यह जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण ही है, जो पूर्णता कृष्ण भावनायुक्त हो जाता है, वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। अब मुझे ये बताओ, प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित होने का मतलब क्या है? यानी कृष्णा कॉन्सियसनेस का मतलब क्या है? पहले भी पूछ रखा है 2 बार, तीसरी बार पूछ रहा हूँ। ठीक है। और दर्शन है कृष्ण का चिंतन करना, कृष्णा कॉन्सियसनेस। ठीक है। हम वो तो गोपियां रह रही, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कृष्णा कॉन्सियसनेस का मतलब क्या है? आप कृष्णा कॉन्सियसनेस कैसे रह सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? विचार पटाखे के लिए कल से और अभिषेक, कृष्णा कॉन्सियसनेस का मतलब क्या है? हर कार्य भगवान के लिए करो। हर कार्य भगवान के लिए तो कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन भाव क्या आपका, सोच क्या रहे हो आप? अच्छा, सोचने के में ही होना चाहिए, ठीक। जैसे कि आपने रूही को देखा, तो रूही को देख के क्या याद आया? हाँ सब है लड्डू। ना? हम्म। हाँ नहीं, रूही भगवान के लिए है, ये भी ठीक है, लेकिन रूही का मूल कारण क्या है? कृष्ण। वो होता है कृष्णा कॉन्सियसनेस। जैसे कि हर बेटा चीज को बोला। देख के उसका मूल को समझ जाना। पानी पी रहे हैं तो पानी का मूल क्या है? कृष्णा। यानी हर चीज में कृष्ण तक ले जाना। जैसे एक प्रोपा जी लेक्चर सुन रहा था मैं, तो वो एक कथा सुनाते ना कि नारद जी जा रहे थे वैकुंठ लोक,
भगवान से मिलने के लिए। तो बीच में एक मोची मिलता है, एक ब्राह्मण मिलता है, तो कह रहा है आप पूछ लो मेरी मुक्ति कब होगी। तो नारद जी जाते हैं तो भगवान से पूछते हैं, ये देखो जो मोची है उसे तो बोल देना उसकी मुक्ति तो बहुत जल्दी हो जाएगी, और ब्राह्मण उसे बोलते हैं उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो नारद वापिस आए, समझे नहीं ऐसा क्यों। तो कह रहा है जब वो पूछे क्या कर रहा था, बोल देना मैं एक सुई में हाथी को पो रहा था, ये बता देना। तो ब्राह्मण को बताया। ब्राह्मण पूछा हाँ क्या आप मिले, हाँ मिले, क्या बताया। अभी आपकी मुक्ति को ना टाइम है बहुत। टाइम है, मैं इतना साधना करता हूँ, ये करता हूँ, मैं सारे पढ़ लिया, ये वो ये नियम वो फुलम। तो अच्छा कर क्या रहे थे भगवान, कि अरे मैं समझ गया। क्या यार तुम नारद जी झूठ बोल रहे हैं, मिलके नहीं आया, मैं समझ गया। कोई कोई हाथी को सुई से कैसे निकाल देगा, क्या तुम यार खराब कर दिया मेरा समय ये। फिर मोची के पास गए। मोची पूछते थे क्या बात हुई, क्या बोला भगवान ने। भगवान ने बोला कि तुम्हारी मृत्यु बहुत जल्दी होगी, इसी जन्म के बाद हो जाएगी, मतलब इसी जन्म के बाद। अच्छा, तो भगवान कर क्या रहे थे, मतलब और कुछ उन्होंने बताया क्या कर रहे थे। तो कर कुछ नहीं रहे थे, वो सुई से हाथी को निकाल रहे थे। तो वो कहता है वाह, वो कृष्ण है, वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई जरूर मुश्किल नहीं है। तो कह रहे तुमने विश्वास कैसे कर लिया कि सुई से वो निकाल रहे थे। कह रहे मैं जिस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, कभी ना कभी ये पहले क्या था, एक छोटा बीज था, लेकिन इस छोटे बीज से कितना बड़ा पेड़ निकल आया है। जब इसे छोटे बीज में भगवान इतना बड़ा पेड़ रख सकते हैं, तो सुई से हाथी नहीं निकाल सकते क्या। तो यानी उसने क्या देखा, मूल कारण को पेड़ पे भी, बीज बीज के अंदर कृष्ण को। तो यानी जो हर किसी वस्तु के मूल कारण को देख लेता है, मूल कारण को समझ जाता है, कृष्णा कॉन्सियसनेस, कृष्ण भावनाविद, ऐसा प्रभुपाद जी के लक्षण में बता रहे थे। जैसे कि रुई से, रुई कहाँ से आई, पेड़ से, पेड़ कहाँ से आया, इससे, उससे पीछे 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 कृष्ण पे। तो मूल कारण को हमें देखना चाहिए कि मूल कारण क्या है, मूल कारण भूल गया। ठीक है, कहाँ पे थे, एक मिनट, मैसेज, कोई नहीं अब थोड़ी देर में कर दूंगा। हरे कृष्णा, इस पैराग्राफ को पूरा कर दूं। कृष्ण भावनित हो जाता है, वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है, कृष्ण ही परम सत्य है। शाश्वत काल की तीन अवस्थाओं में सत्य है, सापेक्ष सत्य नहीं। काल भूत वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है, ये तो देख ही रहे हैं। किंतु सृष्टि के पूर्व कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु कृष्ण पर आश्रित है, और जब यह सृष्टि समाप्त होगी तो कृष्ण बचे रहेंगे। अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य हैं। हम पेज नंबर 17 है, इसका नोट कर लो। बुक का पेज नंबर 17 है और पीडीएफ का पेज नंबर 65 है। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा हो गया है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप बोल रहे हैं प्रभु जी की सृष्टि से पहले, सृष्टि में सबसे पहले इंसान था, तो इंसान से सबसे पहले तो हमारे माता पिता थे, सबसे पहले तो माता पिता ही होंगे, तभी तो सब आए वहां से, माता पिता होंगे। तो वो माता पिता थे, तो माता पिता, तो प्रभु जी बोलते हैं हाँ तो माता पिता ही तुझे हमका मना कर रहा है। तो माता पिता का नहीं, तो ये माता पिता नहीं, मतलब हमारे, मेरे माता पिता होंगे ना, हमारे माता पिता। तो अच्छा, तो कह रहे आपके माता पिता का नाम क्या था। नाम तो नहीं पता। तो नाम कैसे पता चलेगा, वो तो इंटरनेट पे देख लेंगे ना नाम, क्या नाम था माता पिता का। प्रभु जी कह रहे आपका कोई और प्रश्न है। हाँ प्रश्न, ठीक है आप बोलिए। उसको वहीं बंद कर दिया, क्योंकि वो कुछ अलग ही फिलोसफी ले जा रहा है। मतलब सृष्टि के सबसे पहले तो इंसान था। अब इंसान का तो माता पिता से आया होगा, तो हम, मेरे माता पिता थे, यानी माता पिता ही थे स्टार्टिंग में बस, ठीक है ना। तो माता पिता थे, तो माता पिता ही सब कुछ, मतलब बता रहा है कि वही सब कुछ माता पिता के माता पिता थे। तो कह रहा अच्छा माता पिता थे, ठीक है, तो माता पिता का नाम क्या है, कि नाम तो इंटरनेट पे देख लेंगे ना, इंटरनेट से गूगल से निकालने। तो अच्छा मतलब तुम्हारा क्या मतलब कि माता पिता का नाम गूगल से पता चलेगा, कि हाँ। कह रहा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसा जब कोई क्वेश्चन करता है तो प्रभु जी फिर जाओ नहीं, तो और हिज ग्रेस अमोघ प्रभु जी थे, उनसे क्वेश्चन कर रहा था कोई। ये वो कह रहा है, ओ मतलब वो कह रहा है आपका क्वेश्चन, हाँ आप पूछो क्वेश्चन, वो कह रहा है आप पूछो क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन ही उसका बेतुक था। तो बहुत ऐसे निराकारवादी कुछ आ जाते हैं ना, ऐसे अलग ही टाइप के, तो उनके क्वेश्चन का जवाब नहीं देते। ठीक है, हरे कृष्णा, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, सॉरी, कृष्ण कथा की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे